अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक जंगल में बंदरों का एक गौर रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने के लिए निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमे की तनीज़ो आराइश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कलीन बिछाया, उस कलीन पर बिस्तर लगाए, खैमे के दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और इसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज़ और उस पर सजावटी सेबों से भरा हुआ एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर चढ़कर इन मसनूई सेबों के लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए ज़रा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेज़ी से झपट्टा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया। ऐन इसी वक्त लड़की की नज़र उस पर पड़ी। लड़की ने फ़ौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहाँ से भाग गए थे। काफ़ी देर तक भागने के बाद ताक़ुब न होने के यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया और हैरत से इस बंदर को देखने लगे और इसकी खुशकिस्मत गर्दराने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झटकारा और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था। जैसे चबाने से बंदर के दांत में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगा। वो दिन चोर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर इसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाले एहतराम देखकर इस बंदर ने इस सेब को अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और तेज़ी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिन तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज़्ज़त करते, मगर इसे खाने के लिए कुछ न देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नादार हो चुका था कि इसको अपने आखिरी वक्त नज़र आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा कोई मुख्तलिफ न था। इसके दांत में इस मरतबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्त से लटकते हुए फल नज़र आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो उन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसके हाथ से निकल कर गिर गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने इसे अपने हाथ में बुलंद करके सबको सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासर हो रहे होते हैं, और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार बिलाखिर खाली हाथ ला हासिल इस दुनिया से चला जाता है और इसकी दुनिया पर कोई और काबज़ हो जाता है। झूठा दिखावा इंसान को बहुत पहले थकाता है और